वेलकम बैक नाजरीन। ये पाकिस्तान के अंदर या किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी सियासी मुल्क या जहां पर सियासत है, छोड़ दीजिए ना बाकी मामलात, तो ये हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है? देखें साकिब, मैं उससे पहले सिर्फ एक मिनट आऊँगा कि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के अंदर जो है आप बड़े बड़े साउथ मुहज़्ज़म मुल्कों के कोरिया अंदर का देख लें, आप यूरोप के अंदर बड़े बड़े देखते हैं, मुहज़्ज़म वो मुल्कों सारी के अंदर चीज़ों के अंदर डेमोक्रेसी होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे होता यह है कि एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है, सबसे पहला जो सवाल इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आया हुआ है वो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का है। एक्सेप्टेबिलिटी के बाद आप आगे उसके अंदर जाएं और थोड़ा सा रख रखाव जाए। मैं आपको बताऊं कि बाज़ दफ़ा चूंकि हमें तो जाते रहते हैं मैंने असम्बलीज के अंदर, लेकिन वो जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं वहां पे जाके वो बड़ा बैड इंप्रेशन इस चीज के अंदर लेते हैं कि हमने तो चुना है इन्हें अपने मसाइल के हल के लिए, अपने हमारे लिए लेजिस्लेशन के लिए, और ये जाके वहां पे करते हैं किस तरह बैनर, स्पीकर डाइस कर तकरीर करने वाला सारा जो है। तो इन्हें थोड़ा सा जो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी है ना, असल प्रॉब्लम ये करती है। और फिर ये करके फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं, फिर अपने लीडर्स को भिजवाते हैं, फिर लीडर्स की एक ट्वीट करेंगे, तो वो व्यूज बड़े आएंगे, रीट्वीट्स बहुत होंगे। जब आप 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख के नुमाइंदे हैं तो यू शुड बिहेव सेंसिबल, ताकि आप जो है एक अच्छे पॉलिटिशियंस के तौर पे, इख्तलाफ अपनी जगह है, असेंबली में प्रोटेस्ट अपनी जगह है, बट उसकी वो अनरीजनेबिलिटी नहीं आनी चाहिए कि जिससे असेंबली का डेकोरम जो है वो स्टेज पे आए। और उसके लिए आपके 3 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1 स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इन तीनों को जो है मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ दे के करके करना चाहिए, नहीं तो ये है कि हमारा मरियम बीबी शायद इस मैटर को देखती, लेकिन वो साल के बाद गालिबन असेंबली में आएंगे बजट के। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि चूंकि हमारे जो मिनिस्टर साहबान है उन्हें भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देने की आदत उस चीज के अंदर है। दुनिया भर के अंदर गवर्नेंस के अंदर जो है हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना रोल है, चाहे जुडिशरी है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे आपकी एग्जीक्यूटिव है, चाहे आपकी फौज है। पाकिस्तान के अंदर ये डोमिनेंसी इसकी इस वजह से आई है कि फ्रॉम डे 1 के अंदर जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम था उसको वो स्ट्रेंथन नहीं मिली कि जिसके अंदर वक्तन फवक्तन आपके मुल्क के अंदर एक चीज आई। लेकिन अल्टीमेट में समझता ये हूं कि कन्फ्रंटेशन जो है ये वो हल नहीं है कि ये हाइब्रिड जो है वो फेल है। ठीक है, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं ये हाइब्रिड निजाम है क्या। देखिए, मैं उनकी बात से समझा हूं, उनकी बात से समझने का मतलब यह है कि अगर एक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की चली गई है और सारी चीजें आती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। अब उससे ज्यादा आप उसकी तशरीह जाके करें और उससे आगे जाके उससे करें तो फिर प्रॉज एंड कॉन्स तो आएंगे। दुनिया की गवर्नेंस के अंदर हाइब्रिड मॉडल नहीं है, वो मॉडल सिर्फ एक ही है कि जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो एक ही देने की क्या जरूरत। मैंने कहा ना कि जी आप ये देखें ना कि वो बाज दफा जो है आप इस तरह की दे के एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तमाम जो स्टेट के इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस मुल्क के हदूद में रहें, वेलफेयर के अंदर काम करें और कन्फ्रंटेशन के अंदर ना जाएं। जिस जगह कोई इशू है वो बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करें। अब इस तरह की जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखें ना कि अब आप अगर फॉर्मर डिफेंड कर रहे हैं, ना कि अब आप देखें कि अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी भी आप स्टेटमेंट वीजा वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट आप देख ले तो वो सारे एक ही। तो लिहाजा ये है कि इनका ये कहना इस चीज के अंदर मेरा ख्याल है कि इतनी सीरियस बात नहीं है। सीरियस बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल रोल है उसको वो प्ले करना चाहिए, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए और इस मुल्क के अंदर जो है इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए उसको लेके आगे जाना चाहिए। थैंक यू माजिद साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा। ये हाइब्रिड निजाम क्या है? मैं समझने, जिस दिन की खालिद साहब की स्टेटमेंट सुनी है मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम के लफ्ज़ पर या इस्तिलाह पर फख्र नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम ये शर्म की बात होनी चाहिए कि जिसमें आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मामला इस हद तक बढ़ गया है कि आपके इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप हाइब्रिड लफ्ज़ की सिर्फ तारीफ ही गूगल पे देख लें तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि ऑफ स्प्रिंग ऑफ 2 प्लैनेट्स और 2 एनिमल्स। अब इसकी तशरीह यही की जा सकती है कि जो खच्चर है वो हाइब्रिड तस्वुर किया जाता है पूरी दुनिया भर की जो डिक्शनरीज है उसके अंदर। अब इसको सियासी निज़ाम में फख्र से बयान करना और ये कहना कि हम इस निज़ाम में मौजूद हैं और बड़े फख्र से ये निज़ाम चल रहा है, तो शायद वो इस टर्म को समझ नहीं सके या समझना चाहते नहीं है कि ये किस कदर शर्मनाक टर्म है और इसके क्या नुकसानात हैं।
लेकिन चूंकि इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, एक सफा जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और तारीफ और खुशामद की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो इसलिए इसमें अपना ही नुकसान किया जा रहा है। और ये स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद इनके अपने ही गले पड़ेंगी, और ये कोई इतनी फखरिया स्टेटमेंट नहीं है। आईने पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों के जो इख्तियारात हैं, हदूद और अरबा है, वो मौजूद है। उससे बाहर निकल कर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको गैर आईनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे तो उसे देखा जा सकता है, उससे सरफे नजर भी किया जा सकता है, उस पर आंख बंद भी की जा सकती है। लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल है कि जिसके अंदर आप उसको फखरिया तौर पे कबूल भी कर रहे हैं। और मजे की बात माजिद भाई, इसी मुल्क के अंदर आर्मी चीफ को वालिद भी बनाया गया ना कौम का। माजिद भाई, इसी मुल्क के अंदर आर्मी चीफ को कौम का वालिद भी बनाया गया ना। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो चुकी थी उस वक्त से, और फिर जाहिर बात है जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर वो हर साल 2 साल बाद एक कदम आगे बढ़ाती हैं। अब हमारे पास चूंकि कई अहम पोस्ट जो हैं उनके ऊपर बहुत से लोग मौजूद हैं, तो हो सकता है कल को ख्वाजा आसिफ का अपना ओहदा जो है वो खतरे में पड़ जाए और इसके ऊपर भी कोई हाइब्रिड की जो नई किस्म है उसके जरिए कोई अपॉइंटमेंट कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो बिल्कुल फख्र से बयान आप करने की खबर बात दे रहे हैं कि आपका तज्जिया है? नहीं, मैंने तो सिर्फ रवा तबसरा किया। सबीना साहिबा, आपको इस स्टेटमेंट सुन के क्या समझ आया? यकीन माने इट टुक मी सम टाइम मैं समझने के लिए, देन मैं जाके चैट जीपीटी गूगल कर, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब मुझे तो नहीं मिला इसका। अड्डे तुसी मासूम ना बनो राय, यकीन माने तानू सारा कुछ पता होता है। बात यह है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम है या कोई भी, मुझे इस तरह का कोई वर्ड जो है वो आईने पाकिस्तान में आप दिखा दे। अगर तो इसमें कहीं आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है तो फिर आईने पाकिस्तान उसकी तशरीह भी कर देता कि भाई पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम हुआ करेगा, और उसकी तशरीह फिर वो कर देता कि किस इदारे का कितना किरदार होगा हुकूमत साजी में भी, इंतजामी मामलात में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी, मईशत की बहाली में भी, हर चीज के अंदर। तो वो सारी चीजें फिर खुद ही डिफाइन कर देता है। जब उसके अंदर ये एक लफ्ज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी आईने पाकिस्तान के तहत कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो यही आ जाती है। दूसरा, हाइब्रिड सिस्टम आप इसको नाम दे लें या कुछ भी, ये हाइब्रिड सिस्टम तो इन्होंने बड़ा सॉफ्ट नाम दिया है कि जी हम दोनों मिला के चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आगे बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि इनके पास कितने इख्तियारात हैं, और ये इसलिए खुश हैं कि बगैर वोट हासिल किए अगर हमें प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं, तनख्वाहें हम अपनी मर्जी से बढ़ाए चले जा रहे हैं, सियासी मुखालिफ को हमने दीवार से लगाया हुआ है, तो इससे अच्छा निजाम उन्हें क्यों कोई और लगेगा। चाहे वो आईने पाकिस्तान के तहत है या नहीं है, वो इसको खुशी और फख्र से बताएंगे कि बिल्कुल इससे अच्छा निजाम तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, जहां पे आपको वोट भी ना मिले, जहां के आपके पास मैंडेट भी ना हो, और जहां पे आप अपने मुकदमे भी सारे खत्म करवा लें और सारे जो मुखालिफ हैं उनको जेल में डाल दें, और उसके अलावा आप जो चाहें करते फिरें और आपको पूरी सपोर्ट भी हो, तो आप कहेंगे यार इससे अच्छा सिस्टम ही कोई नहीं। तो ये मेरा ख्याल है एक बेशर्मी की इंतहा है। और ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी माजिद भाई की कि ये आइंदा चंद हफ्तों, महीनों, सालों में भी जब भी लेकिन ये सारी जो इनकी अल्फाज और स्टेटमेंट्स हैं ये इनके अपने ही गले पड़े होंगे। पहले तो ये कहा जाता था ना, तनकीद किस बात पे होती थी कि जी 1 पेज को बुरा समझा जाता था कि जी 1 पेज है, 1 पेज है। तो अब तो 1 पेज नहीं है, अब तो पूरी की पूरी बुक ही एक ही है। ठीक है ना, अब एक पेज की बात नहीं रही, अब तो पूरा चैप्टर क्या पूरी बुक ही एक बन गई हुई है। तो वही सारी चीज है। और दूसरी बात ये कि जो अब ये कह रहे हैं कि जी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि जी इमरान खान से तो वो सिस्टम ठीक से चला नहीं, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो एक तरह से तो मैं समझती हूँ कि फिर ये इस बात का इतराफ है कि इमरान खान, इसका मतलब है कि उतने ज्यादा जितना लोग समझ रहे थे कि वो बहुत हर चीज पे यस सर करते हैं, तो शायद वो नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनसे चल नहीं पाया। और ये कर रहे हैं इसलिए इनका बहुत अच्छा चल रहा है, और 3 साल से चला रहे हैं और धक्का भी लगा रहे हैं। और फिर इसमें एक और जो चीज है वो मैं सिर्फ ऐड अप कर दूं कि जो ये बात कर रहे थे कि जी हाइब्रिड सिस्टम, उस वक्त इनको बुरा क्यों लग रहा था, फिर उस वक्त भी कहते ना कि सिस्टम तो बहुत अच्छा है, हमें सिलेक्टेड होने पे भी नहीं है। जो कल गलत था वो आज भी गलत, जो कल गलत था वो आज भी गलत है। माजिद भी आप, आई एम श्योर कि बहुत पढ़ते रहते हैं, वी ऑल नो दैट, जो स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं उनको शायद उतना नॉलेज नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है कि माजिद भी हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं और हमारे भी सबकी इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं। ये हर अस्पताल का नाम जी क्या इंसाइक्लोपीडिया है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया है। माजिद भाई, माजी में भी कभी ऐसे हुआ है कि हर अस्पताल का नाम सीएम पंजाब या साबिका पीएम पाकिस्तान
हर अस्पताल का नाम, हर स्कूल का नाम, हर प्रोजेक्ट का नाम, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब का नाम हर तरफ चल रहा है, माजी में कुछ तरह की मिसाल मिलती है हमें? जी, मेरा ख्याल है कि जो आप दोनों ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं इनके हरगिज मुस्तहिक नहीं हूं। मैं महज एक तालिब इल्म हूं और कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूं। जहां तक मरियम नवाज शरीफ का या पंजाब हुकूमत का मामला है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इससे पहले हम इस हद तक तो देखते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो हों या जनरल जियाउल हक हैं या जनरल अयूब हैं, उनके नाम पर कुछ मेमोरियल चीजें बनाई जाती थी, जिसमें हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या किसी अहम इंस्टॉलेशन को उनके नाम किया जाता था। ये जो 90s से ये सिलसिला शुरू हुआ और खसूसन शरीफ फैमिली इसके अंदर ज्यादा हिस्सेदार है। अब वो बढ़कर इस हद तक आगे आ चुका है कि उसके अंदर कोई अचंभे की बात महसूस ही नहीं की जाती, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और अगर तो आप स्टेट फंड से ये सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बाद उस पर आप अपना नाम लगाना चाहते हैं, तो उससे भी ज्यादा नामुनासिब बात है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ करते हैं तो उसके ऊपर आपको फिर आपका हक है, फिर आपका हक है, मिलना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जब आप बतौर वज़ीर आला ये काम कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कौम पर एहसान नहीं कर रहे। इस बुनियादी फलसफे को समझने की जरूरत है कि अगर तो आप स्टेट के नुमाइंदे के तौर पे ये काम कर रहे हैं, तो आपकी हैसियत रियासत से मुंसलिक है, आप जाती हैसियत में कुछ नहीं है। इसी वजह से जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं, तोशा खाना के केसेस आते हैं, बाकी केसेस आते हैं, उनकी बुनियादी वजह क्या होती है? बुनियादी वजह यही होती है कि आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोचना कि ये स्कूल का नाम, क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का नाम और वो चेन के अंदर या एक लंबे सिलसिले के अंदर, अब इस वक्त पंजाब के अंदर जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट जो रेनोवेट हो रहे हैं, उन सब का नाम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रखा जा रहा है। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन दी जा सकती है? चले पंजाब में कोई एक हॉस्पिटल नया बन रहा हो तो उसमें तो समझ आती है कि जी आप किसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, किसी साबका शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसे कर दें। लेकिन मौजूदा जो लोग हैं उनके नाम पर एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में अगर इस तरह किया जाएगा, तो शायद ये खुद पसंदी की एक इंतहा है कि जिसके अंदर आप ऑल्टरनेट ओपिनियन लेना ही भूल चुके हैं और आप खुद पसंदी में इतने आगे जा चुके हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ना सिर्फ उसकी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि वो तमाम ऐसे ऑप्शंस तलाश करते हैं कि जिससे इसमें मजीद इजाफा हो सके। मिसाल के तौर पर अब जिस भी अक्लमंद ने ये आइडिया दिया है कि पंजाब के जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको रेनोवेट किया जाए और उसका नाम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रख दिया जाए, अब उसने तो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी सियासी खिदमत की है अपने पॉलिटिकल लीडर की, लेकिन कौम की बर्बादी का उसने जो है वो मेरा ख्याल है बुनियाद रख दी है। तो इस तरह के मशवरे देने वाले और उसको फिर पसंद करने वाले दोनों, मेरा ख्याल है कि उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनका एहतसाब करना चाहिए और इस तरह की अल्टरनेट ओपिनियन, मुतबादिल राय को जरूर बयान करना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चले कि बहरहाल वो जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, आपका शुक्रिया, आफज़ब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि हम इस बहस से निकल के थोड़ा सा आगे चले। यकीन मानने के दिल करता है कि अब बात उन टॉपिक्स पे करें कि जो हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं। इन डेज टू कम पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2050 तक कहाँ होगी, आपकी फूड बास्केट कहाँ पे होगी, हमारी रिसर्च, हमारे बच्चे, तालीम, सेहत, फर्दर रोजगार कहाँ पे आएगा। ये जो आज मैंने जो जिससे आज की पहली स्टोरी जो हमने की शो की आज, कि गुर्बत और महंगाई इस हद तक के 3800 रुपये का बिल जो है वो जाने ले रहा है पाकिस्तान के अंदर हमारे नौजवानों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।